आप सुन रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का अमृतवाणी प्रकरण 8 भीख को अंग। इस प्रसंग में गृहस्थ को भिक्षा मांगना बुरा कहा गया है। विरक्त साधु भी वही उत्तम है जो बिना मांगे ही स्वाभाविक मिले पदार्थों से संतुष्ट रहते हैं। परंतु यदि पेट पूर्ति मात्र के लिए मांग लिया तो इसमें कोई हानि नहीं, किंतु किसी के द्वार पर जाकर एवं अड़ंगा डालकर हठपूर्वक जिद्दपूर्वक मांगने वाला अधम है। उसकी मोक्ष साधना कभी नहीं हो सकती है। मांगन मरण समान है तो ही तई मैं सीख, कहें कबीर समझाए के मत कोई मांगे भीख। मांगना मरने की तुल्य है। सदगुरु कबीर समझाकर कहते हैं कि मैं तुझे शिक्षा देता हूँ, कोई भिक्षा मत मांगो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मांगना ही मरने की तुल्य है। आप किसी से मांगते हैं, हाथ फैलाकर मांगते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते और भिक्षा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो यह तो मरने के तुल्य है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी से भिक्षा मत मांगो, किसी से भीख मत मांगो। मांगन गए सुमर रहे, मरे जु मांगन जाही, तिन ते पहले वे मरे, होत करत हैं नाही। जो किसी के यहाँ मांगने गया वह जानो मर गया, उससे पहले वह मर गया जिसने सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं दिया। साहब कहते हैं कि जो कोई भी मांगने गया, भिक्षा मांगने गया, भीख मांगने गया, जानो वह मर गया। लेकिन उससे पहले वह मर गया जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उसको कुछ भी नहीं दिया। उदर समाता मांगिले ताको नाही दोष, कहें कबीर अधिका गहे ताकि गति न मोक्ष। यदि साधु पेट पूर्ति मात्र के लिए मांग ले तो इसमें कोई दोष नहीं, परंतु जो संग्रह के लिए लालचवश मांगता है, सब कुछ होते हुए भी वह मांगता है, भिक्षा घर घर जाकर मांगता है, उसकी मोक्ष साधना बनना कठिन है। साहब कहते हैं कि अगर पेट पूर्ति मात्र के लिए अगर मांगते हैं, किसी से हाथ फैलाते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है। परंतु जो संग्रह के लिए सब कुछ होते हुए भी मांगता है, उसकी मोक्ष साधना नहीं हो सकती है। अजहूँ तेरा सब मिटे, जो माने गुरु सीख, जब लग तू घर में रहे, मति कहूँ मांगे भीख। आज भी तेरे सब दोष दुख मिट जाएंगे यदि तू सद्गुरु की शिक्षा जीवन में धारण कर ले। जब तक तू गृहस्थी में है, कहीं भिक्षा मत मांगो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर तू गृहस्थ में है और गृहस्थ में रहकर तू भीख मांगता है तो अच्छी बात नहीं। साहब कहते हैं तेरा आज ही सब कुछ मिट जाएंगे, सब दुख मिट जाएंगे, सारे दोष मिट जाएंगे यदि तू गुरु की सीख मान ले। जब तक तू गृहस्थी में है, किसी से भीख मत मांगना। फिर कहते हैं उदर समाता अन्न ले, तन ही समाता चीर, अधिक ही संग्रह ना करे, तिसका नाम फकीर। साहब फकीर की परिभाषा बताते हुए कहते हैं फकीर वही है जो पेट पूर्ति मात्र के लिए भोजन लेते हैं, शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्त्र, जीवन उपयोगी के लिए कुछ वस्तुएं ले लेते हैं, निर्वाह के अतिरिक्त किसी प्रकार से वह संग्रह नहीं करते हैं। उसी को विरक्त, उसी को फकीर समझो, फकीर जानो। पुनः सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अन मांगा तो अति भला, मांग लिया नहीं दोष, उदर समाता मांग ले,
निश्चय पावै मोक्ष। साहब कहते हैं बिना मांगे मिला हुआ सर्वोत्तम है। यदि पेट के लिए मांग लिया तो भी साधु को कोई दोष नहीं। पेट पूर्ति के लिए मांग लेने से मोक्ष साधना में निश्चय ही कोई बाधा नहीं पड़ती है। साहब कहते हैं कि जो सहज रूप से मिल जाते हैं, सहज रूप में मिल जाए वह उत्तम सर्वोच्च जानो। यदि पेट के लिए मांग लिया तो इसमें कोई दोष नहीं है, और इससे मोक्ष साधना में भी किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं पड़ती है। अन मांगा उत्तम कहा, मध्यम मांगी जुले, कहें कबीर निकृष्ट सो, पर घर धर ना दे। बिना मांगे मिला हुआ वस्तु उत्तम कहा गया है, और मांग लेना मध्यम है। और पराये के द्वार पर, दूसरे के द्वार पर हठ पूर्वक धरना देकर मांगना, जिद पूर्वक धरना देकर मांगना तो महापाप है। सद्गुरु कहते हैं कोई सहज रूप में दे देते हैं वह उत्तम है, और मांगने से अगर कोई देते हैं तो वह मध्यम है। परंतु जिद पूर्वक हठ पूर्वक मांगते हैं तो ये महापाप है। सहज मिले सो दूध है, मांगी मिले सो पानी, कहें कबीर वह रक्त है, जामे ऐचा तानी। बिना मांगे सहज रूप से मिल जाए वह दूध के समान उत्तम है, और मांगने पर मिले वह पानी के समान मध्यम है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसमें खींचातान है, अड़ंगा डालकर मांगना, जिद पूर्वक मांगना, कष्ट पूर्वक देना होता है, वह रक्त के समान त्यागने योग्य है। आप गया आदर गया, नयनन गया स्नेह, यह तीनों तब ही गए, जब ही कहा कछु देह। मर्यादा चली गई, सत्कार चला गया, नेत्रों से प्रेम भी चला गया। ये तीनों तभी चले गए जब कहा कि कुछ दीजिए। मांगने वाला रुई से भी हल्का होता है। रुई को वायु उड़ा ले जाता है, परंतु मांगने वाले को वायु इस भय से उड़ाने नहीं आता कि वह मुझसे भी कुछ मांग न ले। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं जब कोई कुछ दे ऐसा मांगते हैं तो मर्यादा भी चली जाती है, सत्कार भी चला जाता है, नेत्रों से प्रेम भी चला जाता है। इसलिए किसी से हाथ फैलाकर भिक्षा मत मांगो, क्योंकि भिक्षा मांगना तो महापाप है। लेकिन अगर आवश्यकता है, संत हैं, फकीर हैं, भूख लगी तो भोजन मांग लिए, शरीर में वस्त्र नहीं है तो वस्त्र मांग लिए, कुछ जरूरत की वस्तुएं मांग लिए, इसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है, और ना ही मोक्ष साधना में किसी प्रकार से कोई अड़चन है।